अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़म अहमद। दोस्तों आज की वीडियो में जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमारे यहाँ एक बड़ी राय है। यानी ये कुछ दिन पहले टिकटॉक बंद हुआ है तो बड़ी हलचल मची है और तमाम दानश्वरों ने, मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि इसके पीछे ये था जी कि बड़ा उसके ऊपर गैर अखलाकी मवाद था, फाशी थी और फलां था, ये था, वो था, तो इस बिना पे इसको बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये असल वजह नहीं है। तो इस वीडियो में हम असल वजूहात पे बात करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ना ही इस पर आपकी कोई एनर्जी वेस्ट होनी है, ना खर्च आना है। तो प्लीज़ कर लें, तो हमारे लिए एक छोटी सी फेवर है और खैर का काम है और करना चाहिए। आप दोस्तों का पेशगी शुक्रिया, जो नहीं भी करते तो चलिए आपका भी शुक्रिया, आप एटलीस्ट देख तो रहे हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी कि टिकटॉक की बंदिश के पीछे क्या वजूहात है, असल वजूहात क्या है। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि इस वक्त दुनिया में जो दानिशमंद कौमें हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो इक़्तिसादी हैं, चाहे वो मिलिट्री ताकतें हैं, ये इनके लड़ने के मैदान अब बदल चुके हैं। अब ये ग्राउंड में असलों के ज़ोर पे, मिसाइलों से ये जंगें नहीं लड़ी जा रही। अब ये मुआशी मैदानों में ये जंगें लड़ी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी में लड़ी जा रही हैं, ये लॉबीज़ के ज़रिए लड़ी जा रही हैं और उसके पीछे अपने अपने मुआशी मुफादात हैं। तो अब ये जो टिकटॉक बंद हुआ है इसके पीछे भी इसी तरह के अवामल कार फरमा हैं। उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप उससे इत्फाक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे यहाँ ये कहा गया कि ये फाशी की वजह से बंद हुआ है, यह गैर अखलाकी है, तो मुझे बताएं कि इंडिया में ऐसा तो कोई इशू नहीं है, वहाँ के स्टैंडर्ड तो कुछ और हैं। चले हमारे यहाँ एक मजहबी तबका है या एक दीनी तकाज़े हैं, उनकी बिना पे हम कह सकते हैं जी बेहयाई की वजह से इसे बंद किया गया। तो इंडिया में आखिर इसे क्यों बंद किया गया है? इसके अलावा अमेरिका में भी इसको बंद होने की बातें हो रही हैं। तो वहाँ पर ऐसा कौन सा इशू है कि जिसकी बिना पे बंद किया जा रहा है? वहाँ तो सब कुछ वैसे ही खुलेआम होता है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों इसके पीछे वजह है वो ताकतवर लॉबीज़ जिनका बिजनेस बहुत मुतासर हो रहा था। चूँकि नौजवानों की एक बहुत भारी अक्सरियत, उनके ऊपर ये जुनून तारी हुआ था कि वो, जब आपको पता है कि नौजवान जिस तरफ चल पड़े तो फिर उधर ही सब चल पड़ते हैं। तो ये टिकटॉक ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया था और नौजवान अपनी सलाहियतों का बड़ा उम्दगी से इज़हार कर रहे थे और वो एक जुनून की हालत में थे। नित नई वो वीडियोस बना रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी सारे, और ये करोड़ों लोग, आप देखें कि जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे उनके कई मिलियन सब्सक्राइबर थे, फॉलोइंग थी और ये वो। तो ये बरसगीर पाक व हिंद के या दुनिया भर के करोड़ों नौजवान जो थे ये टिकटॉक की तरफ राग़ब हो चुके थे, अपना ज़्यादा टाइम इधर स्पेंड कर रहे थे। तो इसकी बिना पे हॉलीवुड का, बॉलीवुड का और दुनिया की जो एक बड़ी और इंडस्ट्री है पोर्न वीडियोज़ के हवाले से, इन सब का बिज़नेस बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुका था। दोस्तों जब नौजवानों की उनके ज़्यादातर जो हैं व्यूअर्स वो तो नौजवान ही हैं, उसके अलावा भी जो लोग हैं ज़्यादातर, तो वो सब अब चूँकि टिकटॉक पे आ चुके थे एक्सक्यूज़ मी, उनका ज़्यादातर वक्त टिकटॉक पे गुजरता था, उनकी सारी तवज्जो, सारी इंटेंशन इसकी तरफ थी। तो वहाँ पर तो उनको तो ट्रैफिक ही नहीं मिल रही थी। बॉलीवुड को की फिल्में कौन देखता? हॉलीवुड का बिज़नेस बड़ा मुतासर हुआ है। पोर्न वीडियोज़ का तो समझें कि उनका भी बहुत बुरा हाल था, तो उनका रेवेन्यू बहुत मुतासर हो रहा था। तो अब आप देखें कि वो कितनी ताकतवर लॉबीज़ हैं कि उन्होंने इसको इंडिया में पहले बैन करवाया, पाकिस्तान में भी करवा दिया और इसके अलावा अमेरिका में भी जल्द ही बैन हो जाएगा, वहाँ पर भी ये बातें चल रही हैं। तो ये उनके ऊपर चूँकि उनके माली मुफादात मुतासर हो रहे थे तो उन्होंने अपने लॉबीज़ को इस्तेमाल किया, अपनी ताकत को इस्तेमाल किया और देखें कि ये कितने असर रसूख वाले ये इंडस्ट्रीज़ हैं कि उन्होंने हुकूमतों को मुतासर कर लिया और अपनी मर्ज़ी के मकासद हासिल कर लिए। तो इससे हट के भी चूँकि ये टिकटॉक जो है ये एक चाइना की एक कंपनी है, तो बड़ी ताकतों के दरमियान आपको पता है जो मुसाबकत चल रही है, जो एक हरीफाना माहौल है, तो इसका भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। तो ये वो वजूहात थी जो कि बिल्कुल लॉजिकल हैं और पता चलता है कि हाँ ये बात हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि खाली ये जी इखलाक के मुनाफी मवाद था, ये था, वो था, तो वो कोई बात पल्ले नहीं पड़ती।
उसका कोई ऐसा इशू भी नहीं है। अब अगर देखें कि यहाँ पर बड़ी बार पाबंदी लग गई कि ये पोर्न साइट्स नहीं देखी जा सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन नौजवान बड़े बासलाहियत हैं आजकल के, उनके पास हर चीज़ का तोड़ है, वो फिर भी ये सब कुछ करते रहते हैं। तो ये वजह नहीं हो सकती। और बिलखसूस अगर हम देखें कि इंडिया में पाबंदी है तो फिर तो बिल्कुल भी इस वजह पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो यकीनन इसके पीछे ये मुआशी मसाइल थे और ये जिनके बिज़नेस मुतासर हो रहे थे, ये उनकी तरफ से उठाया गया इकदाम है। तो उन्होंने अपने पत्ते खेले हैं और उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके इसको बैन करा लिया है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैं इसके बैन के हक़ में नहीं हूँ, इसकी कबाहतें अपनी जगह पे, लेकिन इसके एक बड़ी मुस्बत सरगर्मी भी थी नौजवानों के अंदर टैलेंट उभारने में, उसको निखारने में, पॉलिश करने में इसका बड़ा अहम किरदार था। अब अगर आप मिसयूज़ करें तो ये तो आपके ऊपर है ना। इस तरह तो फिर इंटरनेट का भी जो मिसयूज़ होता है तो वो कोई इंटरनेट पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। मोबाइल का अगर मिसयूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होता है, तो वो तो हमने मैयर लेने हैं कि हमने कैसे वो रोकना है। अदरवाइज़ चीज़ों को तो पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है, तो उससे तो उल्टा नुकसान ही होगा। जैसे पहले हमने यूट्यूब इतने साल बंद रखा तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अब ये टिकटॉक है, सोशल मीडिया के जितने भी ये मीडियम्स हैं, इनके ज़रिए नौजवान बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे थे और उनको बड़ी पजीराई मिल रही थी और वो बड़ा ज़र मुबादला कमा रहे थे। कह लें कि लाखों करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे थे जो उनका रेवेन्यू होता था। तो इस लिहाज से ये एक इकदाम सराहा नहीं जा सकता। इसको दोबारा ओपन करना चाहिए, लेकिन कुछ अपने जो इसके ऊपर हैं रिस्ट्रिक्शंस वो अप्लाई करें और उनके ऊपर सख्ती से अमल करवाएं और इसको जारी रहना चाहिए ताकि नौजवान तामीरी सरगर्मियों की तरफ आएँ और वो कुछ अपने लिए अर्निंग के भी सामान पैदा करें। चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर में और मईशत में इतनी ताकत नहीं है कि वो सब नौजवानों को रोज़गार दे सके, उनके लिए कारोबार के लिए उनको लोन्स दे सके। और तो फिर इस तरह ये कि शोबा बचता है ऑनलाइन अर्निंग का सोशल मीडिया के हवाले से, तो इस पे पाबंदी लगाना नामुनासिब सी बात है। इसको अच्छा किया जाना चाहिए, यानी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और इसके ऊपर क़ायद व ज़ाबत लागू करके, ताकि इसमें कुछ ऐसी बातें जो हों उनको बेशक उनका चैनल बंद किया जाए या उनके ऊपर कोई और भी जो भी उनके ऊपर इम्प्लीकेशन हो सकती हैं वो की जाएं, लेकिन इस एप्लीकेशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। इसके मल्टी किस्म के फ़ायदे हैं। एक तो नौजवानों को यानी वो मिल रहा था एक तामीरी किस्म का, उनकी सलाहियतें सामने आ रही थी, दूसरा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था। तो दोस्तों ये थी वो कुछ जो मेरे जहन में आई जो वजूहात थी। उम्मीद है कि आप भी इससे इत्फाक करेंगे। तो ये था आज का मौजू और किसी अगले मौजू तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो अपने किसी और दोस्तों को भी उनके साथ भी शेयर कर दिया करें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ पर भी आपको ये अच्छा लगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।